तो अब राम मंदिर में जिन्होंने चंदा चोरी की है उनकी खैर नहीं, ये बात सच है और जल्द ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी जिन्होंने ये हरकत की है उन पर क्या एक्शन हो रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलता हूं बिहार। भरत तिवारी का एनकाउंटर या फिर मर्डर, अब ये सवाल उठ रहे हैं। भरत तिवारी कौन है? ये है तस्वीर। पिछले कई दिनों से बिहार में सबसे बड़ा बवाल भरत के नाम पर हो रहा है। भरत के हाथ में आप पिस्टल देख रहे हैं। भरत का तारुफ आपसे कराऊं उससे पहले देखिए जरा भरत क्या करते थे और कैसे उनका एनकाउंटर हुआ। एक तस्वीर सामने आई जिसमें दावा किया गया भरत पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। देखिए जरा, पुलिस की जीप नीचे खड़ी है। कवाड़ी क्या बंद किया रहा तू? साथ खोल, खोला दे बाहर, खोल, दिखाते हैं, खोल कवाड़ी। हाँ बोल, पागल, खोल दरवाजा रहे बाहर, खोल। अभी तू सब के मारेंगे, अभी तेरा एनकाउंटर है, चल खोल। आप देख रहे हैं पुलिस सामने खड़ी और भरत छत से ललकार रहे हैं और पुलिस पर गोली भी चला रहे हैं। खोलना कवड़िया, खोल, क्या बंद किया रे? और उसके बाद देखिए क्या हुआ। जो दूसरी तस्वीर सामने आई वो ये, सामने पुलिस थी और भरत ठीक सामने, और उसके बाद पुलिस पर फायर करने का आरोप लगा। तस्वीर देखिए और भरत ये वीडियो भरत ही बना रहे हैं। हट हट, पागल है, हट हट। ये देखिए, ये देखिए, देखिए स्टार्ट हो गया। मार मार मारो मारो, लो, ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो, सभी जगह से घेर के मारो। देखिए फायर पे फायर, फायर पे फायर। हाँ मारो, बढ़िया से मारो मारो। देख रहे हैं आप भरत गोली चला रहे हैं और खुद ही वीडियो भी बना रहे हैं। उसके बाद भरत का जो दूसरी तस्वीर सामने आई, जिस बंदूक से पिस्टल से गोली चला रहे थे वो पिस्टल सरेंडर कर देते हैं, पुलिस के सामने फेंक देते हैं वो पिस्टल। तो चलिए हथियार, अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया। हमला देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे? लीजिए, फेंक दे। रुकिए, ये सारी बातचीत पुलिस और भरत के सामने हो रही है। हथियार इनको दे दिया गया, भरत ने हथियार फेंक दिया। परिवार का दावा है कि भरत ने हथियार फेंक दिया था लेकिन भरत का एनकाउंटर कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं, भरत की बॉडी है, अस्पताल ले जाया गया फौरन भरत को। और उसके बाद भरत के परिवार ने, भरत की बहन ने हत्या का आरोप लगाया कि जानबूझकर सटाकर गोली मारी गई। एक गोली इनके देह से निकल, 5 गोली इनके देह सटा कर मारा है भैया। सटाकर पार्ट्स पे मारा गया, उनके 5 गोली पार्ट्स मारे। एक गोली इनके देह से निकल के अंदर से निकल के बाहर गया है और 4 गोली इनके के अंदर है। पकड़ करके उसके बाद गोली मारी गई। हाँ, अब बड़ी मार मारा गया है, वो गिर गए हैं। आंखों देखा हुआ हाल मेरे भाभी जी है, मेरे माँ है, जो सच्चाई है वो लोग तड़प रहा है वहीं पर। तो भरत का परिवार पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहा है और उसके बाद गांव वालों को पता चला, आसपास के लोगों को पता चला, तो फिर प्रदर्शन शुरू हुए, बवाल बढ़ा। ये देखिए, प्रदर्शनकारियों ने हल्ला बोलना शुरू किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की और सड़कों पर उतर आए। और उसके बाद सम्राट चौधरी तक भी ये बात गई, सीएम तक। सीएम ने वो तस्वीरें भी देखी जब भरत तिवारी भी गोली चला रहा था पुलिस पर। नहीं कर रहा है। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है।
अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथियों। मैं अभी सवेरे से तो सम्राट चौधरी कह रहे थे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, नेपाल भागना पड़ेगा। लेकिन देखिए उधर भोजपुर में क्या शुरू हो गया। लोग प्रदर्शन कर रहे थे भरत तिवारी के हक में। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने थे। डंडे चलने लगे, पत्थर चलने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है और लाठियां चलाई। और दूसरी तरफ देखिए भरत का अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर ले जाया गया। भरत का शव, ये गांव वालों को आप देख रहे हैं, भारी भीड़ थी, पूरा गांव जुटा था। दूसरी तरफ पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस के आगे बहस कर रहे हैं, पुलिस से भिड़े हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जान के मारा है भरत तिवारी को। तो हमारे जिससे रक्षा होने वाला है वही भक्षक हो जाए तो हमारे पास क्या व्यवस्था है, कहाँ जाएंगे? गोली तो सर आप मार दिए हैं, गोली तो सर आप मार दिए हैं। कि जहाँ कोई व्यवस्था पैदा हो उस थाना बीच में पड़ के उस व्यवस्था को व्यवस्था में बदले। और जब थाना ही दोषी हो तो हम कहाँ जाए? सरकार जिससे रक्षा होने वाला है वही भक्षक हो जाए तो हमारे पास क्या व्यवस्था है, कहाँ जाएंगे? गोली तो सर आप मार दिए हैं, गोली तो सर आप मार दिए हैं। कि जहाँ कोई व्यवस्था। अब आपको बताऊं कि आखिर क्या वाकई पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया है, क्योंकि परिवार और गांव वालों का कहना है हत्या की। पुलिस क्या कह रही है और गांव वाले क्या कह रहे हैं, दोनों का वर्जन आपके सामने। कुछ इस तरह की स्थिति थी। भोजपुर पुलिस का कहना है बिहार पुलिस ने एनकाउंटर को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में 3 एफआईआर दर्ज कर ली है। अवैध हथियार, पुलिस पर फायरिंग और काम में बाधा डालने का आरोप। दावा है पुलिस जब गुप्त सूचना के बाद भरत के घर पहुंची तो भरत ने पिस्टल तानकर पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने कहा भरत तिवारी हथियार लेकर भागने लगा। पीछा करने पर पुलिस पर उसने 10 से 12 राउंड गोली चलाई। भरत की ओर से मारी गई एक गोली सरकारी गाड़ी पर लगी। पुलिस का कहना है हमने उसे सरेंडर की चेतावनी दी लेकिन वो गोलियां चलाता रहा। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की जिसमें भरत को गोली लगी और घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर में भरत के पिता और भाई को भी आरोपी बनाया है। 14 नामजद और 50 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर हुई। परिवार और प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं? भरत का परिवार पुलिस पर आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि पुलिस कार्रवाई को सही बताने के लिए एफआईआर कर रही है। गांव वालों का दावा है कि भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था, उसने सरेंडर किया था, फिर भी पुलिस ने गोली चलाई है। यही आरोप मृतक की मां सुमन देवी ने भी पुलिस पर लगाई। आवेदन देकर उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे ने हथियार फेंक दिया था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, फिर भी उसे गोली मार दी गई। एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, परिवार यह कह रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भरत तिवारी के पिता और उनकी बहन और माताजी। आंखों देखा हुआ हाल मेरे भाभी जी है, मेरे माँ है, जो सच्चाई है वो लोग तड़प रहा है वहीं पर देखने के लिए। विचार जाए होता माँ का भाई माँ होती है, धरने जा रही है तो क्या बोला जा रहा है, मारो दोनों लेडीज को, उसको हटाओ यहाँ से। 10 मिनट भैया वहाँ पर 10 मिनट तक रखा है लाश को, वहाँ से उठने नहीं दिया, वहीं पर मार के मुआ दिया है, सब बिगवा दिया है। हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहां तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। हमको दिन भर थाना पर बंदी बना के लोग रखा वहाँ। 5 गोली हम गनी तो देखनी 5 गो फायर के गिर गइल पीछे तो ओकरा बाद बैठ उलट के मरले तो मांग करता नहीं खून का बदला खून हमारा ये चाहिए बस। जे मरले बा ओकरा हम खून देखत चाहता नहीं। अब देखिए भरत तिवारी की मौत के बाद एनकाउंटर कहिए या परिवार वाले मर्डर कह रहे हैं, अब इस पर सियासत हो रही। पप्पू यादव पहुंचे हैं भरत के परिवार से मिलने के लिए। उनकी माताजी, उनकी बहन से मुलाकात की पप्पू ने। एक आदमी है जो
और आप माँ हैं, इधर आइए। आप हाथ पीछे की भैया। आप बेटे की तरह आइए और भरोसा रखिए, मैं एक जिंदगी में एक आदमी है जो सच के अलावा कभी झूठ नहीं बोलता। एक सप्ताह के अंदर हम इस केस को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का प्रयास करेंगे। फिक्र रहिए, आप समझिएगा, मैं आपका भाई हूँ। आप चिंता न तरफ से मेरा मोबाइल नहीं तो मैं मेरे तरफ से सुनिए, इस पर आप चिंता न करें। आप बेटे के तरह आप समझिएगा, दीजिए। मैं जिंदा जब तक हूँ इस घर का ख्याल रखूँ। चलिए आप बेफिक्र। आपने मेरे सामने ही गोली मारा गया सर। पप्पू यादव मिलने पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ इस पे बवाल बढ़ रहा है। आरा से तस्वीर आई, भरत तिवारी के हक में लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद, बिहार सरकार होश में आओ। अब देखिए जरा, भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई और सियासतदान सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा बिहार पुलिस ने भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर किया है। राज्य में कई जगह पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है, कई बार जाति देखकर भी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता कह रहे हैं अगर कोई नागरिक कैमरे पर सरेंडर करता हुआ दिखाई देता है और बाद में एनकाउंटर में मारा गया तो सरकार को जवाब देना होगा। सच्चाई के लिए मामले में सभी तथ्यों को सामने लाना बेहद जरूरी है। सभी लोगों के लिए कानून का ईमानदारी से पालन होना चाहिए। अश्विनी चौबे बीजेपी नेता कह रहे हैं भरत तिवारी शोषित, पिछड़े और वंचितों की मजबूत आवाज थे और वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें गोली मार देना पूरी तरह गलत है। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना पर अमित शाह संज्ञान लें। गुप्तेश्वर पांडे को आप जानते होंगे, पूर्व डीजीपी बिहार के, उन्होंने कहा सरेंडर करने के बाद किसी को गोली मारना सीधा मर्डर है। फर्जी एनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस अफसरों पर एफआईआर होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दिए। भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच का ऑर्डर है। कहा 17 जून को हुई मुठभेड़ की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराएंगे। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में यह जांच होगी ताकि घटना की निष्पक्ष और पारदर्शिता से पड़ताल करना है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, लेकिन पुलिस का गोली केवल निर्दोषों के छाती पे चलता है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं, गुंडे हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। सम्राट चौधरी जी बार बार कहते हैं कि जो क्रिमिनल हैं या तो बिहार छोड़े और नहीं तो फिर वो परलोक जाएंगे। पुलिस के सामने कोई अगर पिस्टल लहराता हो तो मानसिक रूप में अगर विक्षिप्त होगा तो पहले ही से उसको बरत लेना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस अपना एक्शन लेती है, मेरे समझ से कोई उचित है, वो गलत है। जितने मंत्री बोले हैं कि ये सरकार सिस्टम ने गलत किया, तो या तो फिर मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दे गलत किया तो, या नहीं तो सरकार इस्तीफा दे दे। और यदि गलत इनकाउंटर हुआ तो इसको शहीद कर दीजिए, आप कह दीजिए अपराधी नहीं था और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। पिस्तौल फेंका, अब पुलिस ने वो पिस्तौल को ले लिया। ये पिस्तौल उसने पुलिस की तरफ फेंका कि ले लीजिए पिस्तौल। अब पुलिस ने वो पिस्तौल ले लिया, उसके बाद ये निहत्था हो गया। अब बोला कि हमको ले चलिए, तब उसके बाद फिर गोली मारते हैं। ये हत्या है, जो गोली मारा उस पर हत्या का कार्रवाई होना चाहिए। एफआईआर हो, फौजदारी मुकदमा हो, गिरफ्तार हो। पुलिसकर्मी के द्वारा ये पूरी तरह से और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। लोगों के मन में इस तरह के डिसीजन को लेकर कोई डाउट है तो उस डाउट को भी एड्रेस किया जाना चाहिए, बताना चाहिए कि कौन सी परिस्थिति थी, कैसे हुआ। इस पर भी जवाब जनता अगर चाहती है तो देना चाहिए। तो एनकाउंटर पर सियासत भी हो रही है, सियासतदान भी नफा नुकसान के हिसाब से सवाल उठा रहे हैं या बचाव कर रहे हैं। लेकिन भरत की कुछ तस्वीरें देखिए, उसके बाद आप खुद तय करिए कि क्या सही था क्या गलत। एक तस्वीर है, पुलिस वाला खड़ा है सामने अफसर और सामने भरत के हाथ में पिस्तौल है और पिस्तौल लेकर पुलिस से बात कर रहा है। आगे चलिए और आगे चलिए, वहां बात होगा, द्वार पर चलिए, चलिए सबको दिखने दीजिए।
बोलिए, आगे चलिए और आगे चलिए। यहाँ वहाँ बात होगा, बात पर चलिए, चलिए सबको दिखने दीजिए। एक और तस्वीर भरत की आपको दिखाता हूं, जिसमें देखिए पुलिस को धमका रहा है। पुलिस वाले खड़े हैं, उनको धमकी दे रहा है, निकल जाओ यहां से, आतंकवादियों के सामने भाग खड़े होते हो। बोल रहे हैं तो निकलवे निकलेगा, घुस बोलिए नहीं निकलेगा। पिस्टल दिखा हिम्मत है तो जाके बदमाश के क्रिमिनल के पकड़ो ना, मार देगा, ठोक देगा वहीं पे। रिकॉर्डिंग करो लोग। अब क्या करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हैं? आपको मेरा काम देख के नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये दिल देखिए, आपका दिल और दिमाग सब कबूल कर रहा है मनी मन क्या हम है और क्या चीज है, लेकिन आप लोग ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे और क्या कर सकते हैं। मन सब कह रहा है कि हम क्या है। आप सुन रहे हैं पुलिस से किस तरह से भरत तिवारी बात करता था। एक और तस्वीर दिखाऊं, भरत का वीडियो। भरत रील बनाने का भी शौकीन था, हाथ में पिस्तौल है और भरत रील बना रहा के साथ कार्य करता है, भ्रष्टाचार करता है, हमारे देश में बाधा उत्पन्न करता है, वो पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह करके रख दूंगा मैं। ना वैसा सिस्टम रहेगा और ना ऐसा कार्य होगा। कुछ भी हो, हमारा दुश्मन ही सही ना, लेकिन अच्छा कार्य करता हो तो उससे भी कुछ सीखना चाहिए। वहां पे कोई भी नेता मंत्री या अधिकारी पाया जाता है भ्रष्टाचार में तो उसको तुरंत सजाए मौत दे दिया जाता है। तुम तब तो याद मुझे ही दे दोगे। तो मेरा यह संकल्प है, जितने भी ऐसे मक्कार लोग हैं, गद्दार लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, सबको समाप्त कर दूंगा आने वाले समय में धीरे धीरे। अगर जीवित रहा तो, और नहीं भी रहा तो मेरा ये तो अब बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो तुम सभी जानते हो। देश में जितने भी ऐसे लोग हैं, नहीं हो पा रहा कुछ, तो मुझे एक बार मौका ऐसा दे के देखा जाए, और नहीं देख दिया जाएगा तो मेरे पास तो भविष्य में क्या पता जीवित अगर रह गया तो कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा। आप सभी को मैं बताता हूँ, समाज के असामाजिक लोगों से लड़ रहा हूँ, समाज के घटिया लोगों से, प्रशासन में, सरकार में जितने भी साला छपरा छपरी सब है सबसे लड़ रहा हूँ के साथ कार्य करता। तो ये भरत तिवारी के कुछ वीडियो हैं, कुछ रील हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब आपको बताऊं भरत तिवारी कौन थे जिस पर इतना बवाल मचा है, क्यों गांव वाले हजारों लोग भरत के साथ आकर खड़े हो रहे हैं, यह भी एक बड़ी बात है। जिसका एनकाउंटर हुआ उसका पूरा नाम भरत भूषण तिवारी है। भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला था। परिवार के साथ शाहपुर थाने के बिलौटी गांव में रहता था। परिवार के मुताबिक भरत तिवारी साइंस ग्रेजुएट था। दावे के मुताबिक उसने बीएससी पास कर लिया था और वो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन जब नौकरी नहीं लगी तो समाज सेवा करने लगा। बिलौटी के गांव वाले भरत को समाज सेवक बता रहे हैं। उनका दावा है कि भरत अक्सर लोगों की मदद करता था। कहना है कि वो बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाता था। भरत की मां ने कहा वो बाढ़ पीड़ितों के लिए काम कर रहा था, लेकिन मां के मुताबिक उसकी बात प्रशासन पुलिस ने नहीं सुनी। दावा है कि इसी के बाद उसने बगावती तेवर अपनाए और सिस्टम के खिलाफ भरत ने हथियार उठा लिया, लेकिन पुलिस तो भरत को मानसिक विक्षिप्त बता रही है। इस पर परिवार वालों ने कहा कि भरत बिल्कुल ठीक था। परिवार पुलिस पर उसे बदनाम करने का आरोप लगा रहा है। हालांकि भरत का हाथ में हथियार लिए वीडियो सामने आया। पुलिस वालों के सामने पिस्तौल लेकर बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, उसने कुछ पुलिस वालों पर पिस्तौल तान भी दी। दावा है कि इससे पहले भी भरत पर केस दर्ज हो चुका था। तो ये भरत का तारुफ सुनिए जरा, उनके पिता क्या कह रहे हैं और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। वहां पर लोगों को घेर करके इसको काउंटर कर दिया और हमको कहने का मतलब है कि ये कौन सा अपराधी है। पिछला रिकॉर्ड में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है। ये तो समाज सेवा कर रहा है। तो ये अन्याय हुआ है। इस अन्याय को जनता को जवाब देना होगा। आज मान लीजिए कि हमारे पे किसी का प्रकार का कल केस हो गया, हम जाएंगे सिलेंडर मारे तो हमको इन लोग इनकाउंटर कर देंगे। इनकाउंटर, हाँ, पुलिस इनकाउंटर की है। एसपी के पास भी ये नियम नहीं है। हम लोग खुद पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं। वो मानसिक संतुलन किसी को खराब हो तो क्या प्रशासन गोली मार के किसी का आत्महत्या कर देगी? उसको ले जाकर
सुरक्षित जेल में बंद करना चाहिए। न्याय कोर्ट न्याय देगा। आज उसके साथ अगला के साथ हुआ, वो तो आज हमारे 10 दिन पहले 15 दिन पहले उसके घर में हम बैठे थे, वो लड़का हमको लेकर पानी पिलाए, चाय पिलाए, उसका जैसा लड़का था। इसके बावजूद उसको लोग टॉर्चर किया, तब उन्होंने हथियार उठाया है। अच्छे आदमी को अगर आप बोलेंगे कि वो पागल है तो हथियार उठाएगा ना। प्रशासन दोषी, सरकार दोषी। हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह का किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए, इसको पकड़िए, धरिए। तब तक ले यहाँ पर ऐसा घटना हुआ। इतने इसका है कि इसके दिमागी संतुलन नहीं था सही, इतना फोर्स था, उसको नहीं पकड़ पाया, अपनी हथे को नहीं धर सका, सीधा मारने का प्लान था। और भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक अच्छी खबर है जो गर्व की अनुभूति कराने वाली है। बढ़ी भारत की ताकत, चीन और पाकिस्तान कांपे थर-थर। सबसे पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वही आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। ये 3 युद्धपोत, इन 3 युद्धपोतों को भारतीय नेवी में शामिल कराया गया। भारतीय नौसेना को अग्रणी। दूनागिरी, is Sanchodhak, the Navy's latest survey vessel. तो ये 3 युद्धपोत को नेवी में कमीशन कराया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें कमीशन किया है। यह एक अंततः वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। देवियों और सज्जनों, भारत की समुद्री यात्रा का यह एक अत्यंत गौरवशाली पल है। भारतीय नौसेना के 3 महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए INS दूनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रय। और उसके बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में थे, नेवी ने सलामी दी, नौसैनिकों ने सलामी दी। ये वो तस्वीर है। सभी अतिथियों से अनुरोध है। अब देखिए जरा ये जो 3 युद्धपोत हैं, इसकी खासियत क्या है। समंदर में भारत की बढ़ती ताकत देख पड़ोसी देशों में खलबली मची हुई है। कोलकाता में 3 स्वदेशी युद्धपोत भारतीय सेना में शामिल हुए। INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय अब एक्शन को तैयार हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है INS दूनागिरी। INS दूनागिरी घातक वॉरशिप है जो 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पीडो के जरिए भी दुश्मनों को टारगेट कर सकता है। और खास बात यह है कि दूनागिरी रडार पर छोटी नाव जैसा दिखता है, इससे यह पकड़ में जल्दी नहीं आता है और टारगेट करना मुश्किल होता है। बताया जा रहा है कि यह भारतीय नेवी की पूर्वी कमान का हिस्सा होगा। पूर्वी कमान के जहाज बंगाल की खाड़ी, मलक्का से चीन की घेराबंदी करते हैं। ऐसे में चीन भी इसे समंदर में बड़ी चुनौती की तरह देख रहा होगा। अगला तस्वीर देखिए। अगला युद्धपोत है INS संशोधक। INS संशोधक का मुख्य काम युद्ध लड़ना नहीं है, इसका काम है जानकारी जुटाना। INS संशोधक का इस्तेमाल समंदर में सर्वे करने के लिए होगा। बंदरगाहों से लेकर गहरे समुद्री रास्तों का सर्वे करना भी इसका काम है। और खास बात यह है कि बिना रिफ्यूलिंग के, यानी बिना ईंधन के दोबारा भरे ये 12,000 किलोमीटर जा सकता है एक बार ईंधन भरने पर। यानी बिना रिफ्यूलिंग के भारत से दक्षिण अफ्रीका तक जा सकता है। यह है अगला INS अग्रय। नौसेना में शामिल होने वाला INS अग्रय एंटी सबमरीन वॉरशिप है, यानी ये हल्के टॉर्पीडो के साथ स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से लैस है। सोनार सिस्टम से ये दुश्मनों को आसानी से टारगेट कर सकता है। ये तटों पर तैनात दुश्मन पनडुब्बियों को आसानी से नष्ट कर सकता है। साथ ही गहरे पानी के नीचे बारूदी सुरंग बनाने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। यह है इसकी खासियत। अब आइए आपको बताऊं कि भारत ने ये 3 युद्धपोत नौसेना में शामिल किए हैं। ये ताकत दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है। कौन से वो देश है जिनके पास इतनी ताकत है, वो देखिए जरा।
और पड़ोसी कहां ठहरते हैं। सबसे पहले देखिए जरा चीन। नंबर 1 पर है चीन, 841 नौसैनिक बेड़े चीन के पास हैं। नंबर 2 पर है रूस, 747 नौसैनिक बेड़े रूस के पास हैं। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, नौसैनिक बेड़े हैं 465। पहले पर चीन, दूसरे पर रूस, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर है भारत, 343 नौसैनिक बेड़े भारत के पास हैं। पांचवें पर है इंडोनेशिया, नौसैनिक बेड़े 338 हैं। यानी भारत दुनिया के इन टॉप 5 देशों में चौथे नंबर पर है। लेकिन पाकिस्तान का हाल देखिए जरा, पाकिस्तान 31वें नंबर पर है। पाकिस्तान का जिक्र इसलिए, वैसे कोई तुलना नहीं है, लेकिन आपका जो दुश्मन हो उससे तुलना की जाती है। पाकिस्तान 31वें नंबर पर है, 120 नौसैनिक बेड़े पाकिस्तान के पास हैं। सुनिए जरा इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बात वैभव सूर्यवंशी की। रिकॉर्ड तोड़ वैभव सूर्यवंशी, पूरी दुनिया में वैभव का नाम है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वैभव की बात करते हैं और वैभव ने जिस तरह से खेल दिखाया है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वैभव। He kept on going. He was timing the ball well, scoring all parts of the ground. And Vaibhav Suryavanshi one day cricket. और एक अच्छी खबर के साथ साथ एक बुरी खबर यह है कि श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव की जो धक्का मुक्की हुई थी, इस धक्का मुक्की पर वैभव के खिलाफ एक्शन भी हुआ। Very careful out there in the middle. Maintaining sportsmanship is very important. तो आइए आपको बताऊं वैभव ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है। अब इनका नाम ही वैभव रिकॉर्ड तोड़ हो गया है। वैभव ने श्रीलंका ए के खिलाफ मैच खेला, जरा स्कोर कार्ड देखिए। 94 रन बनाए हैं, 94 रन्स, सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बना दिए वैभव ने। चौके छक्के देखिए, 10 चौके लगाए हैं, 8 छक्के लगाए हैं। रिकॉर्ड यह है कि 11 गेंद में ही अर्धशतक पूरा कर लिया। यानी 29 में 94 बनाए, लेकिन 11 गेंद में ही हाफ सेंचुरी लगा ली थी। अब आपको बताऊं वैभव के लिए अच्छी खबर तो ये आई, लेकिन अब उन पर एक्शन भी हुआ है। उन पर जुर्माना लगा है जो धक्का मुक्की श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ हुई थी। जुर्माने के बाद वैभव का कारनामा सामने आया। 4 दिन पहले वैभव सूर्यवंशी का नाम विवादों में आया था। धक्का मुक्की और बहस के चलते उन पर 50% जुर्माना लगा है। सवाल उठने लगे थे, क्या युवा स्टार पर तेवर भारी पड़ रहे हैं? क्या गुस्से की वजह से वैभव अपने असली खेल से दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका में वैभव के बल्ले से एक हाफ सेंचुरी तक नहीं निकली थी। सवाल और आलोचनाओं पर वैभव चुप रहे, जवाब दिया बल्ले से। फाइनल मुकाबले में वैभव ने मानो रनों का विस्फोट कर दिया। 15 साल के वैभव ने पहले 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। 50 ओवर के मैच में किसी बल्लेबाज की यह सबसे तेज हाफ सेंचुरी थी। और फिर 8 छक्कों के सहारे 29 गेंद में ही 94 रनों की पारी खेली। वैभव की पारी के दम पर भारत श्रीलंका ए को हराकर चैंपियन भी बन गया। प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद वैभव बोले, लोग सोचते हैं मुझे वनडे का पता नहीं, लेकिन मैं 50 ओवर के बहुत मैच खेल चुका हूं। ऐसे थोड़ी यहां पहुंचा हूं। कोलंबो से कोलकाता और पटना तक फिर वैभव की चर्चा शुरू होने लगी है और उन्हें अब सीनियर टीम में भी शामिल होने की मांग होने लगी। सुनिए जरा वैभव क्या कह रहे हैं और उनके कोच क्या कह रहे हैं। हाँ, मतलब सीखने को काफ़ी कुछ मिला, बट मैं 50 ओवर्स काफ़ी खेल चुका हूँ। पता नहीं, लोगों को नहीं मालूम लगता है। बट हाँ, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट पिचेस पे थोड़ा अलग लगा खेलने को, बट मज़ा आया और अच्छा रहा सीरीज में। बैटिंग किया वैभव ने और वेरी फर्स्ट बॉल से वो उन्होंने अपना इंटेंट और एग्रेशन मेंटेन रखा हुआ था और जितने भी उनको लूज बॉल्स मिले उन्होंने उसको कन्वर्ट किया रन्स में। और पहला तो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा
युवराज सिंह का जो 11 बॉल पे 11 बॉल पे 50 रन का है, तो उसमें उन्होंने 5 छक्के 5 चौके मारे। और जिस अंदाज से आज वो बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि वो क्रिस गेल का, शायद क्रिस गेल का ही रिकॉर्ड है 30 बॉल्स में 100 का, तो वो भी आज टूट जाएगा। बट समहाउ वो स्ट्रोक मिस टाइम हो गया। लेकिन जिस लहजे में वैभव बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी थी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में। एक तरफ बात हो रही है, बोली हो रही है, दूसरी तरफ गोली और गोला चल रहा है। शांति, दूसरी तरफ गोली। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड की तस्वीर है, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और शहबाज शरीफ पहुंचे शांति वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका के बीच। दूसरी तरफ ईरान का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची को आप देख रहे हैं, यानी बातचीत की मेज पर ईरान पहुंचा। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई, वो दिखाऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि आखिर बातचीत की मेज पर दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई। क्योंकि एक तरफ बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ नेतन्याहू